कार्रवाइयों के उन हिस्सों को आप संबंधित नहीं करते, संशोधित नहीं करते। जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी मैं इस पर जरूर खुद बदलवाने का काम करूंगा। प्रसाद मौर्य का जो भी सर तन से जुदा करेगा उसको राजू दास 21 लाख का इनाम देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भूमि टीवी। मैं हूं संतोष कुमार। कुछ समय पूर्व एक निजी चैनल की डिबेट के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य तथा महंत राजू दास आपस में भिड़ गए थे। काफ़ी गर्मा गर्मी हुई, हाथापाई तक की नौबत आ गई और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष का गला काटने की धमकी दे डाली। स्वामी प्रसाद मौर्य इसके खिलाफ मुकदमा लिखवाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन पुलिस ने उस पर तुरंत कार्रवाई नहीं की। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के अधिवक्ता दीपक यादव जी, जो इस संबंध में विशेष जानकारियां देंगे। सर, क्या हुआ था उस डिबेट में और उसके बाद क्या कार्रवाई के लिए आप लोग आगे बढ़े थे? हुआ क्या, शुरुआत यहाँ से हुई है। दिनांक 22 जनवरी 2023 को माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी द्वारा एक न्यूज़ चैनल में बयान दिया जाता है और ये कहा जाता है, सरकार से आग्रह किया जाता है कि रामचरितमानस में कुछ पंक्तियाँ हैं जैसे ढोल गंवार शूद्र पथिमारी, इनको इससे पृथक किए जाने का अपना निवेदन करते हैं। बस इसी के विरोध में दिनांक 31 जनवरी 2023 को महंत राजू दास जी द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य जी के सिर को कलम करने वाले को 21 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा की धनराशि कर देते हैं। इसी क्रम में गैर जनपदों में अलग अलग लोगों ने हर जनपद से अलग अलग अनाउंसमेंट किया। किसी ने सर काटने का, किसी ने जूते मारने का, किसी ने जुबान काटने को कहा, किसी ने हाथ पैर काटने को कहा, किसी ने जान लेने का, किसी ने अर्थी निकालने का। स्वामी प्रसाद मौर्य जी तब तक भी शांत रहते हैं। फिर दिनांक 15 फरवरी 2023 को एबीपी न्यूज़ चैनल द्वारा एक शिखर वार्ता सम्मेलन किया जाता है, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जी और महंत राजू दास जी अन्य लोग भी वहाँ पे उपस्थित थे। कार्यक्रम का आयोजन होटल ताज गोमती नगर लखनऊ में किया जाता है, जहां पर ये सब लोग अपना पहुंचते हैं। कार्यक्रम का संचालन होता है। संचालन होने के बाद में जब पूरा कार्यक्रम संपन्न हो जाता है तो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर महंत राजू दास जी द्वारा एक अटैक किया जाता है, जिसमें से वो किसी तरह बच बचा के वहाँ से भाग के जाते हैं। संबंधित थाने जाते हैं, वहाँ पे उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। उसके बाद क्रमानुसार वो अलग अलग बड़े बड़े उच्च पुलिस अधिकारियों के पास जाते हैं, जेसीपी, एसीपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीजीपी, सबके पास जाते हैं, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। जब कोई सुनवाई नहीं होती तो विवश होकर के वो माननीय न्यायालय की शरण में आते हैं। तो माननीय न्यायालय की शरण में संबंधित लोगों के विरुद्ध एक याचिका दाखिल की जाती है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 18/3/2023 को एक आदेश पारित किया गया कि उक्त बात को परिवाद में दर्ज किया जाए। ये आदेश। तो सर, क्या परिवाद वो दर्ज हो चुका है और क्या कार्रवाई? परिवाद दर्ज हो चुका है। अब वादी के बयान होना दिनांक 20/4/2023 को सुनिश्चित है। तो सर, क्या लगता है, एक वाद को दर्ज कराने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करी, क्यों ऐसा हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र पर सुनवाई नहीं की गई और पुलिस द्वारा बड़ी लापरवाही की गई, इसलिए न्यायालय की शरण में जाना। सर, उस घटना के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने लिए सुरक्षा की भी मांग की थी, लखनऊ कमिश्नर को भी पत्र लिखा था, तो क्या उस पर कोई आश्वासन दिया गया? नहीं, अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, ना ही कोई सुरक्षा दी गई है। सर, उस निजी चैनल की डिबेट के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने उस चैनल को भी पत्र लिखा था और कहा था कि मुझको अकेले बुलाया गया, जबकि उस पक्ष के काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे थे जिन्होंने मुझ पर हमला किया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? इसका क्या, वहाँ पर मैं तो उपस्थित नहीं था, वहाँ का क्या था वो तो स्वामी जी जान सकते हैं। तो सर, क्या मांग करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन से आप? मैं उत्तर प्रदेश सरकार, पुलिस प्रशासन से सिर्फ यही मांग करता हूं कि कानून व्यवस्था का मखौल ना उड़ाया जाए, धज्जियां ना उड़ाई जाए, इस तरह किसी की एलानिया सुपारी ना दी जाए और अगर कोई इस तरह के कृत्य करता है तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। सर, क्या कुछ विशेष सुरक्षा की मांग करें, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य कई जगह जाते हैं अपने दौरे को लेकर, तो कभी उनको स्याही फेंकी जाती, कभी उनको काले झंडे दिखाए जाते हैं, उनके काफिले को रोकने की कोशिश की जाती, तो क्या विशेष सुरक्षा की मांग करेंगे आप? मैं तो ये जो मुकदमा दाखिल किया ये अटैक के बाबत किया गया है, लेकिन जो विशेष सुरक्षा का है वो सरकार का संदर्भ है। अब वो सरकार, वो 15 साल से वायु श्रेणी की सुरक्षा में रह रहे हैं, अब उनको सुरक्षा की जरूरत है, उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य के अधिवक्ता दीपक यादव जी, जिन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को सुरक्षा भी दी जानी चाहिए तथा इस बात को जो हमने दर्ज कराया इस पर अच्छे से अच्छी कार्रवाई करके उनको न्याय मिलना चाहिए।
वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।